ओम शांति। मैं मास्टर मुक्तिदाता आत्मा हूँ। हर संकल्प, हर बोझ से मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त। मैं स्वयं हर बात से मुक्त हूँ और मुक्ति के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, अगर ब्राह्मणी कहीं जाती है तो आपस में मिल कर के क्लास चलानी चाहिए। बाबा कहते बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आते ही नहीं हैं। बाबा कहते बहुत ऊंच सर्विस है, तो अगर बाबा ब्राह्मणी को कहीं और भी सेंटरों पे सेवा के लिए भेजे तो आप बच्चों को पीछे क्लास चलानी चाहिए। बाबा की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। इसमें बाबा कहते हैं आपस में जो ईर्ष्या का संस्कार है उसको निकालना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सुनाने वाला कोई ब्राह्मणी थोड़ी है। बाबा कहते बच्चे ये क्रोध आदि ईर्ष्या पर चिंतन ये सब संस्कारों को निकाल करके आपस में प्रेम स्वरूप बन करके अच्छे से बाबा की सेवा करनी है। ऊंचते ऊंच सर्विस यही है। 21 जन्मों का लॉटरी बाबा कहते इससे मिलनी है। इसलिए तुम बच्चों को वैकुंठ का मालिक बनने के लिए अपने मन के ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन सब अलबेलापन, आलस्य के बंधनों से मुक्त बनो। बाबा कहते जो मनसा बंधनों से मुक्त बनते हैं वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी कर सकते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे, जितना जितना तुम बच्चों की बीज रूप अवस्था होगी उतना उतना संकल्प रूपी बीज फलीभूत होंगे, तो संकल्पों की शक्ति जमा हो जाएगी। फिर बाबा आज समझा रहे भ्रमरी मिसल तुम्हें ज्ञान की भू भू करते रहना है और कीड़ों को आप समान बनाना है। 4/7/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न है हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए। उत्तर है मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे। ब्राह्मणी बिगर मूझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता। मनुष्य बहुत हैं जो उस लव से परमात्मा को समझते भी नहीं है, बल शिव की भक्ति बहुत करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखे। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गई है। भक्ति में जब दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है।
अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तब नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे ऐसे बहुत बैठे क्लास नहीं चला सकते हो क्या? गुरु बाहर चला जाता तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं है। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है तो हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मूंज नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं, प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते, सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है तो बहुत सहज, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यह लगती लड़ाई तब है जब भगवान आकर राजयोग सिखलाते। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही है मेहनत। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाबा समझाते
भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो अब हम शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो, विकारी दृष्टि तो जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नरक। परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़े हैं, स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वह कह देते, यह कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में तो किंगडम थी, हेविनली गॉड फादर जिसको शिव परमात्मा कहा जाता। बाबा समझाते हैं बच्चों में नशा रहना चाहिए, यह बड़ी इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती, तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी पुरानी आदतें पड़ी हैं जिस कारण डिससर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी, तो कहते यह बहुत अच्छी। बाबा अभी हम वह पढ़ाई पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएगी। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं, समझाना चाहिए इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी। यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहते तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। गीत में भी सुना ना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है, दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है। दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं
जो बात मत पूछो, भक्ति का राज्य है। अभी तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी हम आपके पास आए थे। 84 जन्म कैसे लिए? बिरला कितने मंदिर बनाते, जैसे गुड़िया बना लेते। वह छोटी छोटी गुड़िया और यह फिर बड़ी गुड़िया बनाते। चित्र बनाकर पूजा करते हैं। आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, आप ही सब कुछ करते हो। बस यही बातों में मस्त हो जाते। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, खाओ पियो मौज करो। शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन चल पड़ा है। बाप समझाते तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी और शरीर भी पुराना, यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। यह पुरानी दुनिया खल्लास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी बातें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट है, इस पुराने हुए शरीर सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलापन व आलस्य के संकल्पों में बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है। उसकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। स्लोगन है, आप ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी न आए। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज
सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे, संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। ओम शांति।